हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कवर कर लेंगे। एंड हमारा जो इंग्लिश सीखने का जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा स्टोरी लेके आए हैं। उसको पहले एक बार हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा स्टोरी है, ईजी स्टोरी है। जो नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये नाम बहुत मशहूर नाम है, तो स्टोरी भी उसका रिलेटेड है। उसके थ्रू हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं उसको। ए मिल्कमैन became very wealthy through dishonest means. He had to cross a river daily to reach the city where his customer lived. He mixed the water of the river generously with the milk that he sold for a good profit. One day, he went around collecting the dues in order to celebrate the wedding of his son. With the large amount thus collected, he purchased plenty of rich clothes and glittering gold ornaments. But while crossing the river, the boat capsized, and all his costly purchases were swallowed by the river. The milk vendors was speechless with grief. At that time, he heard a voice that came from the river. Do not weep. What you have lost is only the illicit gains you earned through cheating your customers. Moral: honest dealings are always supreme. Money earned by wrong methods will never remain forever. यह था हमारा स्टोरी। हमने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की, तो आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। ऑनेस्टी होता है ईमानदारी। द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट होता है सबसे अच्छा, पॉलिसी होता है नीति। तो हम सब जानते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। उसके रिलेटेड स्टोरी है। फर्स्ट जो लाइन है हमारा, ए मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। मिल्कमैन, मिल्क होता है दूध, मैन साथ में है दूध वाला। मैन होता है व्यक्ति, किसी आदमी। एक दूध वाला, मिल्कमैन होता है दूध वाला। बिकेम मतलब हो गया, BECOME, बिकम मतलब होना, किसी चीज़ का होना। बिकेम आया मतलब पास्ट आया, हो जाना मतलब हो गया। मिल्कमैन एक दूध वाला आदमी हो गया वेरी वेल्दी। वेल्दी होता है बहुत अमीर बन गया, बहुत अमीर बन गया। कैसे? थ्रू, थ्रू होता है माध्यम से। किस माध्यम से? डिसऑनेस्ट मीन्स, डिसऑनेस्ट। जो नाम हमने टाइटल पे पाया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ईमानदारी, तो डिसऑनेस्ट होता है बेईमानी। ईमानदारी का उल्टा जो होता है उससे डिसऑनेस्ट कहा जाता है। मीन्स होता है किसी तरीका अपना कर। तो बेईमानी का तरीका अपना कर उसने बहुत क्या हो गया? वेल्दी बन गया, बहुत अमीर बन गया। ही हैड टू क्रॉस ए रिवर डेली। ही हैड टू क्रॉस मतलब होता है क्रॉस करना पड़ता था उसको। ही हैड टू क्रॉस, उसको क्रॉस करना पड़ता था, पार करके जाना पड़ता था। अ रिवर एक नदी को, डेली हर रोज, टू रिच पहुंचने के लिए, रिच होता है पहुंचना, टू रिच पहुंचने के लिए, द सिटी उस शहर में, द सिटी मतलब उस शहर में, वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, वेयर जहाँ हिज कस्टमर्स उसका जो ग्राहक थे, लिव्ड रहते थे, जहाँ उसका ग्राहक रहते थे, उस शहर में जाने के लिए डेली उसको एक रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, एक नदी को पार करके जाना पड़ता था। उसके बाद है हमारा, ही मिक्स्ड द वाटर ऑफ द रिवर। ही मिक्स्ड वो मिलावट करता था, मिक्स्ड होता है मिलावट करना, द वाटर पानी, ऑफ द रिवर उस नदी का पानी मिलावट करता था। जेनरसली मतलब क्या होता है? दिल खुल के। जेनरस होता है दिल खुल के, मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिलावट करता था। विद द मिल्क अपने दूध के साथ पानी मिलावट करता था। दैट ही सोल्ड जो वो बेचता था, फॉर ए गुड प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट पे। गुड प्रॉफिट होता है बहुत अच्छा लाभ से वो बेचता था। उसके बाद क्या हुआ? वन डे एक दिन, ही वेंट अराउंड, वेंट होता है ही वेंट वो गया, वेंट होता है गो का पास्ट होता है वेंट, गो मतलब जाना, वेंट होता है वो गया। अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज, ड्यूज होता है जो
बकाया बाकी जो पैसा रह गया था उसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए गया। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट, इकट्ठा क्यों करने के लिए गया? इन ऑर्डर टू होता है किसी एक कारण, सेलिब्रेट करने के कारण, द वेडिंग ऑफ हिज सन, उसका सन होता है उसका बेटे का जो वेडिंग होता है शादी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसका बेटे का शादी था तो उसको शादी को सेलिब्रेट करने के लिए वो जो ड्यूज था बाकी जो पैसा था उसको कलेक्ट करने के लिए वहाँ गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ए मिल्क मैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिजनेस्ट मीन्स, एक दूध वाला बहुत अमीर बन गया था बेईमानी के तरीका अपनाकर। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच द सिटी वेयर हिज कस्टमर्स लिव्ड, उसको हर रोज एक नदी पार करके जाना पड़ता था उस सिटी में जहाँ उसके कस्टमर्स, जहाँ उसके ग्राहक रहते थे। ही मिक्सड द वाटर ऑफ द रिवर जेनरसली विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर ए गुड प्रॉफिट, वो उस नदी का पानी बहुत दिल खुल के उस दूध के साथ मिलावट करता था एंड फिर उसको बेचता था बहुत अच्छे प्रॉफिट से, अच्छे लाभ से उसको बेचता था। वन डे ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ ही सन, एक दिन वह गया अपना जो बकाया पैसा है बाकी पैसा उसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसका बेटे का शादी का मातम मनाना था, शादी का उत्सव सेलिब्रेट करना था। उसके बाद हमारा है सेकंड पैराग्राफ। विद द लार्ज अमाउंट, वो कलेक्ट कर लिया तो लार्ज बड़ा अमाउंट, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया उसने। दस कलेक्टेड, जो कलेक्ट इकट्ठा कर लिया उस अमाउंट से क्या किया? ही परचेज्ड, उसने खरीदा। परचेज होता है खरीदना, बाई, BUY, बाई मतलब खरीदना, बाई का और एक सिनोनिम से परचेज, उसने खरीदा। प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स, प्लेंटी बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ होता है बहुत सारा, रिच होता है रिच क्लॉथ्स, यहाँ क्लॉथ्स कहाँ गया? तो क्लॉथ्स होता है कपड़ा, रिच होता है यहाँ, रिच तो ऐसे अमीर होते हैं, लोगों के लिए अमीर होते हैं, लेकिन रिच क्लॉथ्स कहाँ गया? मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, बहुत समृद्ध होता है, यहाँ रिच होता है बहुत समृद्ध, बहुत मतलब कॉस्टली कपड़े खरीदे उसने। एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड होता है सोने का जो समानता चीज़ें था वह खरीदा। ग्लिटरिंग होता है मतलब चमकता हुआ, जो सोने का सामान जो नया नया चमकता है वैसे बहुत सारे सोने के सामान खरीदा उसने। उसके बाद है बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, तो जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था, बट वाइल जब क्रॉसिंग द रिवर, रिवर को उस नदी को क्रॉस कर रहा था, द बोट, वो जो बोट था वो क्या हो गया? कैप्साइज्ड, मतलब डूब गया, मतलब पलट गया। कैप्साइज्ड होता है पलट जाना, तो क्या हो गया? उसका बोट जो था वो कैप्साइज्ड हो गया, उसका नाव क्या हो गया? पलट गया, मतलब डूब गया। एंड ऑल हीज कॉस्टली परचेजेस, कॉस्टली होता है बहुत दामी जो होता है, परचेजेस जो खरीदा हुआ, बहुत दामी खरीदा हुआ चीज़ें था, वो क्या हो गया? स्वलोड, स्वलोड होता है निगल लेना, स्वलोड होता है जैसे हम किसी खाने को निगल लेते हैं, निगल लिया बाय द रिवर, रिवर ने खा लिया उसको। रिवर कैसे खाता है, कैसे निगलता है, उसको एक पर्सनिफाई यूज़ किया गया, मतलब रिवर में सब डूब गया, जितने सारे चीज़ें थे, बहुत अच्छे अच्छे कॉस्टली चीज़ें थे, वो सब रिवर में, नदी में क्या हो गया? डूब गया। द मिल्क वेंडर, अब क्या होता है? वो दूध बेचने वाला, वेंडर होता है बेचने वाला, वॉज स्पीचलेस, अब तो उसका ज़बान में कुछ बात ही नहीं है। विद ग्रीफ मतलब बहुत दुख भरा, ज़बान में कुछ बात ही नहीं है दुख से। तो उस पैराग्राफ का और एक बार देख लेते हैं। विद द लार्ज अमाउंट दस कलेक्टेड ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो वो कलेक्ट कर इकट्ठा क्या हुआ? मनी से, जो पैसा था बहुत सारा पैसा, उससे उसने बहुत सारे प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स, बहुत समृद्ध कपड़े खरीदे उसने। एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एंड बहुत सारे चमचमाते हुए सोने का मतलब चीज़ें खरीदे उसने। बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब वो रिवर को, नदी को क्रॉस कर रहा था, पार हो रहा था, तो द बोट कैप्साइज्ड, उसका नाव क्या हो गया? पलट गया। एंड ऑल हीज कॉस्टली परचेजेस वेयर swallowed बाय द रिवर, जितने सारे उसका कॉस्टली मतलब खरीदा हुआ चीज़ें था वो नदी में गिर गया, डूब गया। द मिल्क वेंडर वाज स्पीचलेस विद ग्रीफ, वो दूध बेचने वाला अब क्या हो गया? मतलब बहुत दुखी हो गया, स्पीचलेस हो गया। उसके बाद है एट द टाइम, अब उसी समय में, एट द टाइम उसी समय में, ही हार्ड, उसने सुना, HEAR हियर मतलब सुनना, हियर मतलब आवाज को सुनना, HEARD हार्ड होता है पास्ट, मतलब उसने सुना ए वॉइस, एक आवाज को, दैट केम फ्रॉम द रिवर, वो आवाज कहाँ से आ रहा था? उस नदी से आ रहा था। क्या आवाज था? डू नॉट वीप, डू नॉट वीप के तुम मत रो, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मत रो। व्हाट यू हैव लॉस्ट, जो भी चीजें, व्हाट यू हैव लॉस्ट, जो भी चीजें तुमने खोया है, लॉस्ट होता है खो जाना,
LOSS लॉस मतलब लॉस हो जाना, खो जाना, उसका पास्ट है लॉस्ट, मतलब जो भी चीजें तुमने खोया है। इज ओनली द इलिसिट गेन्स, वो क्या है, एकमात्र ओनली द इलिसिट होता है अवैध, जो होता है इलीगल, इलीगल चीजें था, जो गेन्स तुमने कमाया था, यू अर्नड इलीगल गेन्स था, और मतलब क्या है, अवैध कमाई था, यू अर्नड थ्रू चीटिंग, जो तुमने धोखा दे के कमाया था, अर्नड होता है कमाया था, थ्रू किस माध्यम से, थ्रू होता है माध्यम से, चीटिंग धोखा दे के, योर कस्टमर्स, तुम अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को धोखा दे के कमाया था, जो भी चीजें खोया है वो अवैध अर्निंग है तुम्हारा। उस पैराग्राफ को देख लेते हैं। एट द टाइम ही हर्ड अ वॉइस दैट केम फ्रॉम द रिवर, तो उसी समय उसने एक आवाज को सुना जो रिवर से, नदी से आ रहा था। क्या आवाज था? डू नॉट वीप, कि तुम रो मत। What you have lost is only the illicit gains you earned through cheating your customers, जो भी तुमने खोया है वो एकमात्र क्या है, इलीगल चीजें है, इलीगल कमाई है, जो तुमने धोखा दे के अपने कस्टमरों से कमाया है। तो मॉरल क्या है? मॉरल हमको यहाँ दिया गया, ऑनेस्ट डीलिंग्स आर ऑलवेज सुप्रीम। ऑनेस्ट जो होता है ईमानदारी, डीलिंग्स होता है व्यवहार, ईमानदारी जो व्यवहार है, जो कमाई किसी भी चीज को कहते हो, और ऑलवेज द सुप्रीम, सुप्रीम होता है सबसे अच्छा, सबसे बड़ा होता है, ईमानदारी से कमाई का चीजें जो होता है सबसे अच्छा होता है। मनी अर्नड बाय रॉन्ग मेथड्स, मनी होता है पैसा कमाया हुआ, अर्नड होता है कमाया हुआ, बाय रॉन्ग मेथड्स गलत तरीके से, रॉन्ग होता है गलत, मेथड्स होता है गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, विल नेवर रिमेन, वो नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, विल नेवर रिमेन, रिमेन होता है रहना, विल नेवर हमेशा नहीं रहेगा, फॉरएवर, फॉरएवर होता है हमेशा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज दिया गया। ऑनेस्ट डीलिंग्स आर ऑलवेज सुप्रीम, जो ईमानदारी की कमाई होता है, डीलिंग्स होता है, व्यवहार होता है, वही सुप्रीम होता है, वही सबसे अच्छा होता है, सबसे ऊपर होता है। मनी अर्नड बाय रॉन्ग मेथड्स, जब पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, विल नेवर रिमेन फॉरएवर, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। ये हमारा शॉर्ट स्टोरी था, हमने उसको कवर कर लिया, कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की, आपको सिखाने की, हम भी सीखने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके रखें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।